सो गुड मॉर्निंग गाइस। MPITI TU इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एग्जाम सीरीज में हम देख रहे हैं मॉड्यूल 9 और मॉड्यूल 10 जो हमारे निमी बेस्ड क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग है, जिसमें हम देखेंगे आज कंप्यूटर हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम और आईसी रेगुलेटर से पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे निमी में है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि हमने PYQ का रिसर्च किया है, जिसमें हमने देखा है कि हमारे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आए हैं वो निमी की क्वेश्चन बैंक से आए हैं, तो हम इसलिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? विच सिग्नल इज सेंड बाय द एसएमपीएस टू द कंप्यूटर मदरबोर्ड। एसएमपीएस द्वारा कंप्यूटर मदरबोर्ड में कौन सा सिग्नल भेजा जाता है? तो कौन सा भेजा जाता है? पावर गुड सिग्नल, मतलब सही पावर भेजी जाती। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? संक्षिप्त नाम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसए। संक्षिप्त नाम ऑफ आईएसए का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? विच डिवाइस इज यूज टू प्रोड्यूस अ हार्ड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर दस्तावेज की हार्ड कॉपी बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो क्या किसका करते हैं? प्रिंटर का, सभी को पता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? प्लग एंड प्ले परिधि डिवाइस को सीपीयू से जोड़ने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? यूएसबी का। अब यूएसबी का फुल फॉर्म, यूएसबी का क्या फुल फॉर्म है, जो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। ये भी क्योंकि लास्ट हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था और अभी जो पेपर के एनालिसिस हो रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो नॉन टेक में आ रहे हैं वो किसके आ रहे हैं? कंप्यूटर से रिलेटेड। तो हमारे भी क्वेश्चंस में कंप्यूटर से रिलेटेड का क्वेश्चन वेटेज बढ़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? एसएमपीएस सर्किट में शॉर्ट की डायोड BA517 का क्या कार्य है? तो ये क्या करता है? फास्ट रिकवरी डायोड जैसा काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर में एसएमपीएस का लाभ क्या है? तो एसएमपीएस का लाभ क्या है? ये हाई इफिशियंसी देता है। एसएमपीएस से रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, उसमें मैंने बहुत डिटेल में एसएमपीएस के बारे में बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मूव। तो मूव का फुल फॉर्म क्या है? मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर। मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? मदरबोर्ड में एचएसडी को जोड़ने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? तो हार्ड डिस्क को जोड़ने के लिए वैसे तो आजकल की डेट में हमारे पास में जो पोर्ट्स आते हैं वो साटा पोर्ट्स का बोल एचएसडी, अगर वो डेस्कटॉप पीसी है, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास में ऑप्शन नहीं है, तो पुराने जो सीपीयू थे वहां पे हम किस में जोड़ते थे? आईडीई पोर्ट में, जिसका फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर सिस्टम में एलबीए का पूर्ण रूप क्या है? तो एलबीए का फुल फॉर्म क्या है? क्या राइट आंसर हो जाएगा? लार्ज ब्लॉक असेसिंग। लार्ज ब्लॉक असेसिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर में सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्यूटर में सीडी रोम का फुल रूप क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, किसका फुल फॉर्म है? सीडी रोम का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? कौन सा कंपोनेंट मेमोरी में कमांड से पढ़कर उसे निष्पादित करता है? विच कंपोनेंट रीड द कमांड फ्रॉम द मेमोरी एंड एक्सिक्यूट इट। तो कौन करता है ये सारा काम? प्रोसेसर। कौन करता है? सॉरी, रीड एक्सेस मेमोरी। कौन करता है हमारा ये सारा काम? रीड एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर में बायोस चिप, बायोस चिप में कौन सा कोड स्टोर किया जाता है? तो बायोस में हम कौन सा कोड स्टोर करते हैं? परमानेंट कोड, जैसे कि हमारे पासवर्ड है ना, पासवर्ड जो हमारे कंप्यूटर को ऑन करने के टाइम पे तो बायोस चिप में ये इंस्टॉल रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? विच माउस एक्शन इज यूज टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लोकेशन टू अनदर। किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे ले जाने के लिए माउस की क्रिया का उपयोग किया जाता है, तो क्या करते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप। क्या करते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? विच मेमोरी डिवाइस लॉस द पावर ऑन पावर फेलियर। तो पावर फेलियर में कौन हमारा यूज करता है? रेम। रेम पावर फेलियर में यूज अपनी मेमोरी को लॉस कर देती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? निर्देश को सहेजने के लिए प्रोसेसर द्वारा किस अनुभाग का उपयोग किया जाता है? तो निर्देश को सहेजने के लिए किसका यूज द प्रोसेसर सेव द इंस्ट्रक्शन। तो हम किसका यूज करते हैं? किसका यूज करते हैं गाइस? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेमोरी का। मेमोरी में हम अपने इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं, ठीक है। विच ऑप्शन ओपन द लिस्ट ऑफ प्रोग्राम करेंटली इंस्टॉल ऑन द कंप्यूटर। कौन सा विकल्प कंप्यूटर में वर्तमान में स्थापित प्रोग्रामों की सूची को खोलता है? तो ऑल प्रोग्राम। किस कौन करता है? ऑल प्रोग्राम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग कौन सी तालिका पार्टीशन के आधार पर बनाई जाती है? तो कौन सी टेबल बनाई जाती है? पार्टीशन टेबल हमारी पार्टीशन के आधार पर बनाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? हार्ड डिस्क के अंदर
स्पीड मोटर किस गति पे घूमती है? तो हार्ड डिस्क की जो रोटेटिंग स्पीड है वो 3600 से लेके 7200 तक की आरपीएम की रहती है। तो ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3600 टू 7200। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क की किस धातु की कोटिंग का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम की धातु का कोटिंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर में निष्पाद के बाद प्रोग्राम और डेटा कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो कंप्यूटर में निष्पाद के बाद डेटा कहाँ पे स्टोर किया जाता है? मेमोरी में। कहाँ पे स्टोर किया जाता है? मेमोरी में। ठीक है, नेक्स्ट कंप्यूटर में कार्यरत विंडो को बंद करने के लिए किस शॉर्ट की कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो किसका यूज किया जाता है? अल्टर F4। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? कौन सा उपकरण कंप्यूटर से डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में परिवर्तित कर टेलीफोन लाइन के माध्यम से प्रसारित करता है? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? मॉडेम। मॉडेम क्या करता है? हमारी डिजिटल लाइन में इसको कन्वर्ट करके इसको ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? एसएमपीएस में एसी सप्लाई के ओवर वोल्टेज को रोकने के लिए किस कंपोनेंट का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसका हम करते हैं? मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर का उपयोग करते हैं ओवर वोल्टेज को रोकने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? एसएमपीएस के अंदर उत्पन्न गर्मी को हटाने के लिए किस कंपोनेंट का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? कूलिंग फैन का गाइस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अब जो हम देखने वाले हैं वो मॉड्यूल 10 से क्वेश्चन जो आईसी रेगुलेटर से हमारे पूछने वाले। आईसी रेगुलेटर से रिलेटेड भी मैंने अपनी एक वीडियो का डिटेल डिस्क्रिप्शन बनाया हुआ है। अभी हमारे पास में अब एग्जाम करीब है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर्स की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? बहुत बड़े पैमाने पर एकीकरण वीएलएसआई है ना, वीएलएसआई का फुल फॉर्म क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, आईसी पैकेज के अंदर कितने ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं? तो एक कितने होते हैं इसमें? 1000 से अब 1000 से अधिक। ठीक है, विच आईसी पैकेज कंसिस्ट ऑफ 100 टू 1000? तो 100 से 1000 तक के ट्रांजिस्टर्स के लिए हम कौन का यूज करते हैं? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बड़े पैमाने का इंटीग्रेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? 3 टर्मिनल नकारात्मक वोल्टेज रेगुलेटर कौन सा है? तो 3 टर्मिनल डिवाइस हमारा कौन सा है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कौन हो जाएगा? 79 है ना, निगेटिव पूछा हुआ है तो क्या है हमारा? 7905 आईसी रेगुलेटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? किस 3 टर्मिनल वोल्टेज रेगुलेटर आईसी का संयोजन आउटपुट कितना होता है? तो 3 टर्मिनल आईसी कौन सी रेगुलेटर वोल्टेज आईसी का पूछा गया है? तो LM317। कौन सी पूछी गई है? रेगुलेटर आईसी पूछी गई है, तो 317। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नकारात्मक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी 719 है ना, कितने वोल्ट का आउटपुट प्रोड्यूस करेगी? ये 12 वोल्ट का। अधिकतम लोड करंट पूछा है। क्या पूछा है? लोड करंट पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर तक ये हैंडल कर सकती है। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर आईसी LM38K की रेटिंग क्या है? तो 3M LM388K की रेटिंग क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? है ना, 5 एम्पियर तक की ये वोल्ट करंट को हैंडल कर सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? हमको एक सर्किट डायग्राम दिया गया है और इसमें पूछा गया है ये एक ट्रांजिस्टर लगा है, इसका काम क्या है? ठीक है, कार्य क्या है? ठीक है, तो इस सर्किट डायग्राम को आप देख लीजिए और इसके बेसिस पे हमसे इसका राइट आंसर है टू हैंडल द लोड करंट। ठीक है, अब ये जो क्या है, ये डायग्राम जो है वो 5 वोल्ट 2 एम्पियर रेटेड वोल्टेज पावर सप्लाई का है, जो क्या कर रहा है? आधारित पर वोल्टेज को नियंत्रित करता है। लेकिन आईसी खुद करंट नहीं कर पाती, इसलिए पावर ट्रांजिस्टर 2N355Q में लगाया गया है। ठीक है, जिसका मुख्य कार्य क्या है? आईसी को छोटा करंट देना केवल और बड़े लोड करंट को 2 एम्पियर तक सप्लाई करना। ठीक है, यह इनपुट और आउटपुट के बीच सीरीज में लगा हुआ है। आउटपुट वोल्टेज को स्थिर बनाने के लिए वोल्टेज ड्रॉप को नियंत्रित करता है। इसमें अतिरिक्त वोल्टेज हीट में डिसिपेट होता है, हीट के रूप में डिसिपेट होता है, इसलिए इसे हीट सिंक के साथ में लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ना, 2N355 एक पावर ट्रांजिस्टर है जो सीरीज के पास ट्रांजिस्टर के रूप में कार्य करने करके लोड को अधिक करंट सप्लाई देता है। यह आउटपुट वोल्टेज को स्थिर बनाने के लिए मदद करता है। नेक्स्ट इसमें क्या क्वेश्चन है हमारा? विच मेथड इज फॉलो द ट्रबल शूटिंग ऑफ पावर केसिंग केसिंग सेक्शन बाय द सिम्टम? लक्षण के आधार पर समस्या उत्पन्न करने वाले भाग का निर्धारण करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो कौन सी विधि अपनाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉजिकल अप्रोच। ठीक है, क्या अप्रोच, कौन सी अप्रोच यूज करती है? तार्किक दर्शनी विधि। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? वोल्टेज रेगुलेटर आईसी 317L की करंट रेटिंग क्या है? तो 31N की करंट रेटिंग क्या है? 0.1 एम्पियर। कौन सी आईसी पूछी गई है? LM317L। ठीक है, तो इसका करंट रेटिंग कितना है?
0.1 एम्पियर। ठीक है, अब एक हमको चित्र दिया गया है, वोल्टेज रेगुलेटर में कैपेसिटर C2 का कार्य क्या है, तो ये C2 का कार्य पूछा गया है। तो ये कहाँ पे लगा हुआ है, हमारे आउटपुट पोर्ट पे। तो आउटपुट पोर्ट में इसके रिपल को स्मूथ करना, ठीक है, डीसी पल्स को फिल्टर करना, आइसोलेशन बनाने से रोकना, आउटपुट वोल्टेज को अधिक क्षतिग्रहण करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आउटपुट वोल्टेज की है ना, इंप्रूव द ट्रांसमिट रिस्पॉन्स ऑफ द आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है उसको हैंडल करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, रेगुलेटर आईसी LM317 के आउटपुट वोल्टेज की सीमा क्या है, तो क्या सीमा है हमारी, है ना, 1.2 वोल्ट से लेके 32 वोल्ट तक की। कौन सी आईसी है, LM317। ठीक है, ये क्या है, कौन सी आईसी है, वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, IC327 किस वोल्टेज रेगुलेटर की पिन कितनी होती है, तो ये कितनी पिन होती है, 3 पिन एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर ये है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 4 आउटपुट वोल्टेज, ये फिर से हमको चित्र दिया गया है ना, और हमसे पूछा गया है 4 आउटपुट वोल्टेज रेगुलेटर में D1 का उद्देश्य क्या है, तो ये डायोड से हमारा पूछा गया है। तो ये जो हमारी आईसी है इसको प्रोटेक्ट करना किससे, C3 कैपेसिटर से। तो टू प्रोटेक्ट द आईसी अगेंस्ट द शॉर्ट ड्यू टू C3, शॉर्ट C3 के कारण शॉर्ट से आईसी की सुरक्षा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, कैपेसिटर C3 के कारण शॉर्ट सर्किट रेगुलेटर आईसी की कौन सी घटक करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा घटक करता है, D1 हमारा डायोड इसका काम करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, सर्किट में डायोड का उद्देश्य क्या है, तो सर्किट में डायोड का उद्देश्य क्या है, क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका, टू अवॉइड द कॉमन प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हमारे मॉड्यूल 9 और 10 के क्वेश्चन थे जो हमने देखे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिए। थैंक यू गाइस।